अगर केजरीवाल दारू वाली पार्टी है या सिसोदिया की दारू वाली पार्टी है तो फिर क्यों चुन के लाए उन्हें? केजरीवाल जब चुन के आते हैं तो ईवीएम सही होता है, और जब मोदी जी चुन के आते हैं कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। सुनो, तब कहा जाता है ये लोग। केजरीवाल के आने से इनकी रोटियां बंद हो गई हैं। बच्चे पैदा करके देश का पॉपुलेशन 150 करोड़ कर दो और फिर सरकारी नौकरी मांगोगे? किस मुंह से मांगोगे? केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जानबूझकर मेयर चुनाव नहीं होने दे रही है। एलजी साहब की दिल्ली से दुश्मनी है, इसलिए जो चुनाव जो है बार बार टाले जा रहे हैं। मैम देखिए, केजरीवाल जो है ना वो एक और ड्रामा औरत बन चुके हैं। ठीक है, जिस तरीके से प्रीवियस अनिल बैजल उपराज्यपाल थे उस समय भी यही ड्रामा था, आज जो सक्सेना जी हैं तो भी यही ड्रामा है, आगे कोई और आएगा तो ड्रामा। उनका क्या निश्चित है कि दिल्ली में कोई राज्यपाल होना चाहिए? आपने विधानसभा का सत्र देखा होगा, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और एक संवैधानिक पद के व्यक्ति को कहता तो है कौन? इसका मतलब वो भारत के संविधान को नहीं मानते। रिश्वतखोर तो इनके मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन है जो जेल में बंद है, एलजी जो बैठा हुआ है वो देख रहा है कि क्या कारनामे कर रहे हैं। जब सक्सेना जी ने इनकी फाइलें ओपन करना स्टार्ट किया ना मनीष सिसोदिया की, आबकारी विभाग में, स्कूल में इतने बड़े बड़े मुद्दे निकल के आए देश के सामने कि सोचने वाली बात है। सत्येंद्र जैसा भ्रष्ट नेता इनके पास है, आज भी स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री के पद पे बैठा हुआ है, फिर भी वो जेल में बंद है। क्यों इनको नहीं निकाला? अरविंद केजरीवाल देश में औरत जो ड्रामेबाज होती है उस तरीके से कार्य कर रहे हैं और देश की राजनीति को और देश के संविधान को बिल्कुल कूड़े की तरह यूज कर रहे हैं। ये सबसे बड़े कूड़े हैं ये दिल्ली सरकार। ये जो सत्येंद्र जैन है, केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया, ये सब के सब चोर हैं, एक से एक बड़े। अच्छा, यहाँ पर आदमी जो मुख्यमंत्री अपने गुरु का सगा नहीं हुआ वो इस जनता का सगा होगा, लगता है आपको? है भरोसा? ऐसे मुख्य। लेकिन अगर वो जनता के पक्ष के लिए शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है जो उनकी फाइलें बार बार रोकी जा रही हैं? अच्छा, एक बात बताओ, शिक्षकों को अगर वो फिनलैंड भेजना चाहते हैं तो भैया यहाँ पे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हाँ, मनीष सिसोदिया पढ़ाएगा? वो तो शराब पिए दारू बांट रहा है, वो पढ़ा देगा? वो मनीष सिसोदिया वो पढ़ा देगा? ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी भ्रष्टाचार, जो इतने भ्रष्ट नेता हैं ये सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने के फिराक में है। अब ये लोग चाहते हैं कि फिनलैंड जैसी वो शिक्षा नीति यहाँ पे लाई जाए। अरे फिनलैंड से अच्छी शिक्षा नीति है। अच्छा, ये मेयर चुनाव जो है बार बार टाला जा रहा है, सदन में हंगामा कर दिया जाता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार जो है वो शांत बैठे थे, लेकिन बीजेपी की जो नेता है जानबूझकर हंगामा करने के लिए उतर आए। ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं केजरीवाल के नेता। कैसे? ताहिर हुसैन जैसे। ये जो कोई नहीं कर रहा है, केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कुछ कर रहा? केजरीवाल ने सुनो, हम भी बोलने दो। मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, केजरीवाल ने जो किया वो अच्छा काम किया। बहुत अच्छा किया। दारू बाट दी, शिक्षा भी फ्री दी। पहले सुनो, शिक्षा फ्री किया, गरीब बंदों को राशन फ्री बिठवाया 3 साल से वो केंद्र सरकार दे रही है। केजरीवाल ने। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं भाई की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। अगर केजरीवाल दारू वाली पार्टी है या सिसोदिया की दारू वाली पार्टी है तो फिर क्यों चुन के लाए उन्हें? क्यों चुन के लाए? दिल्ली देखिए, चुना था अन्ना हजारे जी को, उनको हजारे जी के बदौलत उसको चुना था केजरीवाल को। दिल्ली के सीएम जो है कहीं ना कहीं जनता ने चुना है, तभी वो सीएम बने हैं। तो अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो इस पर आप एलजी साहब कौन होते हैं उन्हें टोकने वाले? देखिए, इनके मुंह पे तमाचा है, ये तमाचा है, समझ रहे हो नहीं? आने वाले 2024 की भी तैयारी कर ले। एमपी का इलेक्शन होगा ना तो जनता एमपी के भी इलेक्शन में जवाब देगी, केजरीवाल को ही चुन कर लाएगी जनता। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। अच्छा, ये जो मेयर चुनाव बार बार केजरीवाल जब चुन के आते हैं तो ईवीएम सही होता है, और जब मोदी जी चुन के आते हैं तो इनके जैसे दोगले चमचे कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। सुनो, तब कहा जाता है ये लोग।
इनके पास मुद्दे तो है नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं है। इन केजरीवाल के आने से इनकी रोटियां बंद हो गई हैं, समझ लो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपको सिंगापुर भेजा जाएगा तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैम एक बार बताइए, जिस देश में शिक्षा का स्तर इतना मजबूत हो, काशी जैसा विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आप उन टीचर को सिंगापुर क्या उसके हनीमून के लिए भेज रहे हो क्या? जब यहाँ पर लेकिन अगर कोई वहाँ की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? केरल जो सिंगापुर है ना, जो सिंगापुर है, वहाँ की सरकार वहाँ की टीचर को केरल में शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजती है, और ये दिल्ली वाले सिंगापुर भेज रहे। दोगला यहाँ है ना, हैरानी की बात है। केरल जब भारत में वो भेज रहे तो आप केरल में भेज देते ना। आप देश का पैसा बर्बाद करना चाहते हो, देश का पैसा पानी में बहाना चाहते हो, और एक पे एक फ्री पिला के दिल्ली की जनता को नशे में धुत करना चाहते हो। क्या केजरीवाल सिर्फ दारू ही फ्री दे रहे हैं? हाँ, क्या केजरीवाल सिर्फ दारू ही फ्री दे रहे हैं और जो सुविधाएं हैं? दारू फ्री दे रहे, दो सुनिए, दो भ्रष्टाचारी मंत्री भी दिए। एक जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, और दूसरा दारू मंत्री सड़क पे घूम रहा है, जिसको शिक्षा सुनिए, दारू मंत्री का तो नाम ही नहीं है सीबीआई की उसमें। सुनिए शिक्षा मंत्री, सुनिए वो तो आरोपी नहीं है, वो तो आरोपी में नाम ही नहीं है, वो तो आरोपी नहीं है। केजरीवाल जब सरकार थी दिल्ली सरकार में, जब पंजाब में सरकार क्यों हो गई ये बताओ? जब पब्लिक ने चुना था केजरीवाल को, केजरीवाल आई। सत्येंद्र जैन का भी नाम नहीं था, नहीं है सत्येंद्र जैन का भी नाम नहीं था। जेल में है कि नहीं? वो जेल में, नो डाउट, हम मानेंगे। अरे मेरी बात सुनो, अरे मालिक आराम से सांस लो पहले, आराम से। दारू में उसने गलत किया, वो जेल में, सब मान ली, आपकी बात आई एग्री। सर सुन तो लो पहले, सुन तो लो। केजरीवाल को पब्लिक ने चुना है, पंजाब में क्यों चुनी गई? जब केजरीवाल अच्छा काम करता है, इसलिए पंजाब में भी आई। मैं बता रहा हूँ क्या हो, जब उसने शराब घोटाला करा, आई नो, अगर उसने घोटाला किया तो उसका नाम क्यों नहीं है सीबीआई की जांच में? उनका नाम अब मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल जैसा घटिया, निहायती नालायक, बदतमीज, बेहया, बेशरम, मतलब जितनी गालियां मुंह से निकले ना कम है, ठीक है। और सुन लो भाई साहब, सुन लो, मैं हूँ नॉर्थ दिल्ली का। जो दिल्ली में दंगे हुए थे ना, दंगे मैंने आंखों से देखे हैं, और वो दिल्ली में पता है कौन था? केजरीवाल का जीजा ताहिर हुसैन कौन था जिसने दंगे किए अपने सर पे गुलेल पेट्रोल? उसके बाद वो साला कहाँ गया? अब मैं बताता हूँ। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर मेयर चुनाव होने नहीं देते। अगर वो मैं देखो, केजरीवाल कैसा है कैसा नहीं हमें मतलब नहीं। केजरीवाल एक मिनट केजरीवाल कैसा है नहीं कैसा हमें कोई मतलब नहीं इस बारे में, ठीक है। अगर उसने मंत्री ने घोटाला करा है तो उसका नाम क्यों नहीं सीबीआई जाते, मुझे ये बताओ। ईडी में सुनिए, सत्येंद्र जैन का भी नाम नहीं था, सत्येंद्र जैन का भी नाम नहीं था ना फाइल में, जेल में बंद है ना, इसका भी नाम नहीं है। ये भी जाएगा, समय आने पे जाएगा, क्योंकि जो एविडेंस है ना इसके खिलाफ। घोटाले से जो है उनका नाम हट गया है डिप्टी सीएम। मैम नाम हटाए, सुनिए, नाम हटाए, आरोप अभी बोला था मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा। आज उनके बंगला में स्विमिंग पूल चल रहा है, अगर आप जाकर के देख लो स्विमिंग पूल। और जो बंदा बोल रहा था मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जो ठीक है केजरीवाल ने गलत काम किया, मोदी जी ने कहा अच्छा काम कर दिया। ये बताओ, सुनिए, मोदी जी ने देश के गद्दारों को ऐसा डंडा मारा है ना कि ये लोग सड़क पे। इनसे पूछना एमएसएमई सेक्टर का घरेलू सकल उत्पाद कितना पूछ रहे हैं? मैं सुनिए,
भाई देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन में आ रही है। तुम्हारे पास इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, तुम्हारा देश में इतना जल्दी वैक्सीन लग गया, सारे स्टेट तरक्की कर रही है, 5 ट्रिलियन में इकोनॉमी आ रही है भाई साहब। के शेप मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात, के शेप का मतलब क्या होता है? ऊपर वालों का बढ़ रहा है और नीचे वालों का कम हो रहा है। के शेप में रिकवरी हो रही है। के शेप में बजट आया ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो 7 लाख तक का एग्जाम्पशन दिया, कोई टैक्स 7 लाख 7 लाख में पर महीना कितना कमाएगा बंदा? पूछ लाइन से। एक मिनट भैया, 60,000 एक मिनट। यहाँ पे ना जितने भी लोग खड़े ना उसमें से 10 लोगों की 60,000 सैलरी नहीं है। मैं पूछ लो, बता रहा हूँ। अगर वो अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं 96% लोग टैक्स नहीं देते, ठीक है, सिर्फ 4% लोग टैक्स देते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कितनी किसान के बेटे हैं। 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, 2 टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स? केजरीवाल ने कितनी टाइप्स ऑफ टैक्स? केजरीवाल ने बोला था कि जितने भी शिक्षक हैं सबको पक्का करूंगा, एक भी पक्का नहीं हुआ अभी तक। इसमें मोदी ने कितनी नौकरी दी? 9 लाख पद खाली है केंद्र सरकार में, 9 लाख पद खाली है सरकारी, 9 लाख पद। मोदी जी ने तो कहाँ दे दी नौकरी है? पद खाली है 9 लाख पद केंद्र सरकार के। एक लास्ट बात है मेरे से, सब चुपचाप रहना। 9 लाख पद खाली है, इनसे पूछ लो कब भरेंगे 9 लाख पद? क्या, कौन सी? दिल्ली केंद्र सरकार में सरकारी 9 लाख पद खाली हैं, वो कब भरेंगे? बच्चे पैदा करके देश का पॉपुलेशन 150 करोड़ कर दो और फिर सरकारी नौकरी मांगोगे? किस मुंह से मांगोगे? तुम्हें नौकरी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी टैलेंट बढ़ा के प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है करोड़ों रुपए का, तुम्हारे अंदर टैलेंट ही नहीं है। एक नेता अगर एक नेता करने से कुछ नहीं होगा। एक नेता चला गया, एक मिनट, अपनी पोटेंशियल कितने लोग अंकल आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बताएं कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि केजरीवाल तो बस ऐसे ही है और केजरीवाल का कोई चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है? कुछ क्यों नहीं चलने? आप कह रहे हैं चलने वाला नहीं है, अब तो एमसीडी में भी पंजाब में क्यों आई सरकार, ये बताओ। जब हार रहा है, जितने भी लोग बोलते हैं हमें फ्री का ना दे रहे हैं, फ्री का नहीं तो सारे नेता खा रहे हैं। जो करप्शन के नाम पे आया था पॉलिटिक्स में, वो सबसे बड़ा करप्टी बन गया आज के टाइम पे। जॉब के नाम पे आया था, उसने 2 लाख जॉब ही नहीं दी। जो 2 लाख सबसे बड़ा करप्शन देश में कौन कर रहा है? केजरीवाल कर रहा है। उससे बड़ा करप्टेड इंसान कोई नहीं है। उसने बोला था लोकपाल बिल लाऊंगा, एक करप्शन पता चलते के साथ ही जेल में डालूंगा। आज पता चल गया है जेल में, तब भी मंत्री से नहीं हटा रहा सत्येंद्र जैन को। क्या रीजन है बताओ ना? अगर हटा दिया ना तो केजरीवाल का पूरा पोल पट्टी खुल जाएगा, ये हकीकत है। अच्छा, ये मेयर चुनाव की तिथि जो है बार बार टाली जा रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी जानबूझकर जो है मेयर चुनाव नहीं होने दे रहे, दिल्ली की जनता से दुश्मनी निकाली जा रही है। दिल्ली की जनता से दुश्मनी ऐसे निकाला, जो यमुना में लोग छठ करते थे ना आराम से, उन्हें छठ करने के लिए यमुना जी में आज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें घरों पे छठ करना पड़ रहा है। जो साफ हवा में ऑक्सीजन ले रहे थे ना, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स उठा करके देख लो 400, 350, 400। बिहारी और यूपी की बात नहीं है, यहाँ सच्चाई की बात छठ पूजा हमने पार्क में मनाया। पार्क में जो हमारी जो केजरीवाल की विधायक ने आप कह रहे हैं कि यमुना में छठ नहीं करने दिया, लेकिन इसके अलावा 1100 छठ घाटों का निर्माण भी किया। यमुना जी का आप वाटर क्वालिटी इंडेक्स जाकर के देख लो, जहर के बराबर पानी है, जहर के बराबर। जिस इंसान ने ये बोला था कि 2015 में यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि आप मेरे साथ डुबकी लगाओगे, आज उसका जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स है ना भाई, बीजेपी ने भी कई बड़े बड़े वादे किए थे, कितना उन वादों को पूरा कर पाई है? कंपेयर करने की डेटा मत करो। अगर कंपेयर करूंगा तो बीजेपी ने जो देश को दिखाया ना आज राह, देश को सुन लो, अब सुन लो, मैं बता रहा हूँ आज जो, अरे सुन तो ले जो आज, अरे सुन तो ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुन ले। आज देश कुछ भरोसा नहीं होता था भाई, कहाँ सो रहा है? आज देश, सुन ले भाई, अब हल्ला हो गया, सुन ले। आज देश बदल रहा है। आज देश इंडिया नहीं न्यू इंडिया है, क्योंकि आज जो तुम्हारे हाईवे बन रहे हैं ना, वो भाई साहब गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हो रहा है। वो जो हाईवे बना था ना बुंदेलखंड में ना, वो धस गया था। और पता क्या है, और सुनो और अब 2 इंडिया बन गए, एक तो न्यू इंडिया, एक तो इंडिया, एक भारत। और जो भारत है वो अलग है, इंडिया अलग है। न्यू इंडिया का मतलब आप कुछ, इनका कहने का मतलब है कि बाप बोलो बप्पा मत बोलो, बाप बोलो बप्पा मत बोलो। ये वही कहने जाते हैं कि इंडिया बोलो भारत मत बोलो। इनको पता है क्या दिक्कत हो रही है इन लोगों को, कि जब महिषासुर का वध होता है ना, तब ये महिषासुर जब मरता है ना, तब ये आते हैं रोते हैं वहाँ पे, ए मौसा, तब लोग पता क्या बोलते हैं लोग,
चिंता मत करो, अगले साल फिर आने वाले हैं, ये उनमें से है। ठीक है, मिमिक्री बहुत अच्छी करी वाकई में ये मिमिक्री जब जो बंदा असेंबली में मिमिक्री करे, जनता रोड पे भी मिमिक्री न करे, और इनका नेता असेंबली में मिमिक्री करे। जो हिंदुओं की मूवी एक आया था ना, कश्मीर फाइल, उस पे हंस के ये बोला था कि यूट्यूब पे डाल दो। अरे हिंदू पे बात कर रहे थे ना, बात करो ना, हिंदू के बजट पे ही बात कर लो। मुसलमानों की बात कर रहे हो आप? दिस बजट की बात है ही नहीं भाई, दिस बजट इज वन ऑफ द बेस्ट बजट।